हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो उसी में एक न्यूमेरिकल है जो आगे हम अभी फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है ए रोड इज बैंक्ड फॉर अ व्हीकल फॉर विथ स्पीड 18 किलोमीटर, आर इक्वल टू 20 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। So find the Vmax and Vminimum such that vehicle do not skid outside या inside। मतलब बोल रहा है कि कोई एक व्हीकल है जिसका वो बैंक रोड जो है कैसा है, बैंक हो रखा है, बैंक है, यानी कि कुछ एंगल के साथ बैंक हुआ होगा। तो और इसमें क्या दिया हुआ है, इसका स्पीड दे रखा है व्हीकल का एंड रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है जो कि दिया हुआ है 20 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो है आपका म्यू इक्वल टू 4.4 दिया हुआ है। तो निकालना है कि वी मैक्स क्या होगा और वी मिनिमम क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है कार की ताकि वो स्कीड ना करे, बाहर की तरफ फिसले नहीं, या फिर मिनिमम कितना वेलोसिटी रखें कि वो अंदर के साइड स्कीड ना करे। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कि सर्कुलर पाथ में मोशन करिए, कि जैसे कि कोई ये मान लो कि ये रोड है, कुछ एंगल के साथ ये क्या है, बैंक हो रखा है, और ये मान लो कि ये क्या है, एक व्हीकल है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा इसका। ठीक है, और मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि ये बाहर स्किड ना करे, बाहर की तरफ फिसले नहीं। तो ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि भी मैक्सिमम क्या होगा। भी मैक्सिमम हमें निकालना है। भी मैक्सिमम कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एंगल निकालना पड़ेगा थीटा, कि थीटा क्या होगा। तो माने कि इस पोजीशन पे ये कोई व्हीकल है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये कंडीशन निकाला था। इस कंडीशन से हमें थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसको रूट हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और अपन में ये आ जाएगा आर जी। यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं भी कितना दिया हुआ है, भी इस पोजीशन के लिए दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति आवर, जबकि सब जो है मीटर में है, तो इसलिए हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर होगा अपॉन आर का मान कितना दिया है 20, और इंटू जी हो जाएगा 10, यानी कि 25 अपॉन ये हो जाएगा 200। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8, 25 8 यानी कि 1/8 किसका वैल्यू आ गया, tan थीटा का वैल्यू आ गया। दैट मीन्स कि हम यहाँ से थीटा का वैल्यू हमें निकल गया कि tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू 1/8 आ गया। अब इसी से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin थीटा की कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये अगर थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, यानी कि p ये क्या होता है, p/b होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 1 है, और बेस कितना है 8 है। तो हम ये निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 864 और प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम cos थीटा sin थीटा सब निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी ये रख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 1/8 हमारा निकला हुआ है। फर्दर आगे निकालना है हमें, क्या निकालना है, भी मैक्सिमम निकालना है। भी मैक्सिमम कैसे निकलेगा, तो उसके लिए इस पे अप्लाई करो, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इस बार अब फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, और भी मैक्सिमम बोल रहा है तो भी मैक्सिमम कौन सा होगा, यानी कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब आगे की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, इसके इनर साइड में, यानी कि अंदर साइड में ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन अगर फोर्स होगा, अगर वो मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है म्यू एन। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा कब, ये मैक्सिमम ये जो कार का जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम बाहर की तरफ स्किड करेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर वैल्यू हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का इतना ज़्यादा हो जाए कि इस फोर्स को भी वो पार कर जाए,
तो क्या हो जाएगा, कार जो है एक्सीडेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर ये कार है तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, और ये फोर्स इधर लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा ऊपर की तरफ। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा n cos थीटा। और इधर के साइड कौन सा आ जाएगा, इधर आ जाएगा n sin थीटा। इसका n का कंपोनेंट तोड़ दिए, n का कंपोनेंट ऐसे टूटेगा, जिधर एंगल होता है उधर cos, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फिर यह फ्रिक्शन, ये f लग रहा है इधर साइड में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा। ये देखो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखते हो आप, ये एंगल थीटा होता है तो ये भी क्या होता है, घात सर्कल से ये भी थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये थीटा है और ये एफ का कंपोनेंट तोड़ना है, तो एफ का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे रहने तो बाद में लिखेंगे अभी। ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये अब इस कंडीशन में अब हम इसको इक्वल कर देते हैं दोनों को। ये ऊपर साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है एक, ये एन। अब यहाँ से ही हमें निकल जाएगा क्या चीज, भी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम एफ का वैल्यू क्या रखेंगे, एफ लिमिटिंग का वैल्यू पुट कर देंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन में था वहां पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन था, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान जो होता है चेंज होते रहता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। 0 से एफ लिमिटिंग तक का होता है। लेकिन एफ लिमिटिंग अगर हम पुट कर देंगे दैट मीन्स कि ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा अगर फोर्स ये एफ से ज्यादा लगेगा दैट मीन्स कि ये एक्सीडेंट कर जाएगा कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, ये एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, नीचे के साइड एक ऊपर के साइड फोर्स लग रहा है और दो नीचे है, नीचे कौन सा लग रहा है, एक एफ साइन थीटा और एक है एम जी। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसको इक्वेट करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा और प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी, और एफ सी का वैल्यू क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर इक्वल टू आर। तो ऐसा करते हैं, इसको भी इधर ही करते हैं, इस इक्वल के इधर साइड में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। ये दोनों साइन वाला एक साइड हो जाएगा। तो अब चूंकि एफ जो है वो क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स है और मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्या चीज, एफ इक्वल टू म्यू एन। एफ का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, और बाहर के साइड में मैक्सिमम वेलोसिटी हमें निकालना है, तो इसलिए हम एफ लिमिटिंग पुट करेंगे। तो अब एफ के जगह पे आप पुट कर सकते हो क्या चीज, ये म्यू एन, यानी कि ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी। यहाँ भी वही पुट कर सकते हैं, एन साइन थीटा माइनस एफ के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एफ के जगह पे हम पुट कर सकते हैं म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कॉमन ले सकते हैं। अब ये मान लो कि इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को भाग दे सकते हैं, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर से n कॉमन हो जाएगा, इससे से n कॉमन हो जाएगा, तो दोनों n कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n कट जाएगा। और दोनों को अगर हम भाग दे रहे हैं, इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा cos थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस, एक मिनट यहाँ पे प्लस है, ये प्लस दिया हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, म्यू
कॉस थीटा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ऊपर में दिया हुआ है mg और अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r, तो ये m से m कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये r ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स कि कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा जी आर बटा वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ दिया हुआ है और यही जो है ये क्या निकलेगा, भी मैक्स निकल जाएगा, और भी मैक्स से ही पूछ रहा है तो यहाँ से भी मैक्स निकल जाएगा। बाकी सब का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई एच होता है, यानी कि बी कितना है 8 और एच कितना होगा √65, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा। साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, जी का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो यहाँ से भी मैक्स निकल जाएगा, आसानी से भी मैक्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप भी मैक्स निकाल सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट आपको भी मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करना है, यहाँ पे एफ का जो वैल्यू लेना है डायरेक्ट क्या ले लेना है, म्यू ले लेना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम उसी तरह अगर मिनिमम का बात करें, अगर मिनिमम का बात करें तो कैसे निकलेगा, तो मिनिमम अगर बोलेगा तो कुछ नहीं, क्या करना होगा, अगर भी मिनिमम निकालना होगा यहाँ पे, तो भी मिनिमम निकालना होगा तो ये जो फोर्स है ये किधर लगेगा, ये जब भी मिनिमम होगा तो वेलोसिटी जैसे घटेगा तो ये गाड़ी किधर शिफ्ट कर देगा, नीचे की तरफ। अगर गाड़ी नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा दैट मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स अब किधर लगेगा, इधर न लग के अब इधर लगने लगेगा, एफ, इधर की तरफ एफ लगेगा। ठीक है, अब इधर की तरफ एफ लगेगा तो सारा कंडीशन अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इधर की तरफ एफ लगने लग जाएगा तो अब इसका नॉर्मल रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अब सारा इसका कंडीशन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि ये इस तरह से है, ठीक है, और इस पे ये कार रखा हुआ है और ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, ये तो mg ही लगेगा और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा और ये कुछ एंगल थीटा पे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और अगर हम इसको इधर के साइड में क्या लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही इधर बिल्कुल इस साइड में, और अगर हम बात करें यहाँ पे ये फोर्स लगेगा, ये आपका कौन सा है, ये सेंट्री फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर के साइड में। ठीक है, तो अब ये इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो ये भी क्यों, क्योंकि ये कार जो है व्हीकल जो है वो नीचे के साइड मोशन करना चाहेगा, तो नीचे के साइड मोशन करेगा तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे के साइड ये अगर मोशन कर रहा है तो इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, इसमें नीचे के साइड लगेगा तो ऊपर के साइड में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो आपको इसको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, ये एन, ये टूटेगा कंपोनेंट किसका, एन का, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि हम ये लेंगे तो ये आपका इधर टूट जाएगा एन कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा एन साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका तोड़ें ये फ्रिक्शन फोर्स का तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ एंगल होगा, जैसे कि अब मान लें कि ये थीटा था तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि इस तरह से अगर एंगल होता है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया तो ये फ्रिक्शन फोर्स तोड़ना होगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अब एफ कॉस थीटा, और ये ऊपर कौन सा हो जाएगा, ये जो लगेगा ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही इक्वल करना है दोनों साइड में, ये इक्वेशन बराबर ये इक्वेशन, यानी कि ये हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, और इसको इक्वेट करना है तो ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ये एफ सी और प्लस एफ
कॉस थीटा, और इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, इसको इधर कर देंगे तो डायरेक्ट ऐसा ही लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा ये f कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी, और एफ सी इक्वल टू क्या होता है एम वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही एफ का वैल्यू पुट करना है म्यू इंटू एन। ठीक है, और इसको पुट करके वहां से फिर हम डायरेक्ट सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा और वहां से हम निकाल सकते हैं क्या चीज, भी मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे।